हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है बीएनपी नर्सिंग एजुकेशन कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, जो हमने यूपीपीएससी एमसीक्यू सेशन की मुहिम स्टार्ट कर रखी है, उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है बेटा, एक नई थॉट, एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है बेटा। क्वेश्चन को पढ़ें और आसानी से आंसर दें बेटा। कि हर एक क्वेश्चन का रैशनल बेटा आपको इस प्लेटफॉर्म पर दिया जाएगा। और हर एमसीक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स बनाते हो, ठीक है, तो हर एक पॉइंट को नोट डाउन करना है बेटा, ठीक है, अपनी नोटबुक में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिप्थीरिया टॉक्सोइड इन डीटी वैक्सीन? डीटी वैक्सीन के अंदर बेटा, डीटी वैक्सीन, सबसे पहले तो ध्यान रखना बेटा, जो वैक्सीन होती है, जो वैक्सीन होती है वो 3 टाइप की वैक्सीन होती है। ठीक है, 3 टाइप की। सर कौन कौन सी? लाइव वैक्सीन होती है, किल्ड वैक्सीन होती है, और टॉक्सोइड वैक्सीन होती है। और कौन सी होती है? टॉक्सोइड वैक्सीन होती है। ठीक है, 3 वैक्सीन। अब जो डीटी वैक्सीन है बेटा, ये कैसी वैक्सीन है? टॉक्सोइड वैक्सीन होती है। और कौन सी होती है सर? टीटी, जिसको बेटा एट प्रेजेंट में टीडी के नाम से जाना जाता है। टीडी वैक्सीन, पहले टीटी बोलते थे, अब टीटी को क्या बोलते हैं? टीडी वैक्सीन बोलते हैं। और ये जो टीटी है बेटा, टीटी में रिप्लेस कब हुई? 2018 में क्या हुई डियर? रिप्लेस हुई थी, ध्यान रखना। ठीक है, तो लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन की बात बेटा हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं, और आगे भी हम थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। इस क्वेश्चन में जो टॉक्सोइड वैक्सीन के बारे में डिस्कस है, जो टॉक्सोइड वैक्सीन है वो कितनी होती है? एक तो डीटी वैक्सीन होती है, और एक कौन सी होती है? टीटी वैक्सीन या फिर टीडी वैक्सीन मैं कहूँ। ये दोनों वैक्सीन कौन सी है? ये होती है बेटा टॉक्सोइड वैक्सीन। ये दोनों वैक्सीन कौन सी है? टॉक्सोइड वैक्सीन होती है। डिप्थीरिया टॉक्सोइड और टिटनेस टॉक्सोइड, ठीक है, या टीडी वैक्सीन। अब बात ये है कि सर इसमें जो डिप्थीरिया टॉक्सोइड है वो कितने अमाउंट में लिया जाता है? तो ध्यान रखना बेटा, जो डीटी वैक्सीन है इसमें जो डिप्थीरिया टॉक्सोइड जो अमाउंट है वो है बेटा 5 से 25 एलएफ। कितना लिया जाता है? 5 से 25 एलएफ लिया जाता है। और जो टीटी वैक्सीन है उसमें जो लिया जाता है वो लिया जाता है 20 से 30 एलएफ। कितना लिया जाता है? 20 से 30 एलएफ लिया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंटों को आप नोट डाउन करके रख लेना, क्या पता कौन से एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ ले। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? डिप्थीरिया टॉक्सोइड का अमाउंट पूछा है। तो सीधी सी बात है बेटा, 10 और 15 तो अपने ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए? रॉन्ग हो गए। अब बचा कौन सा? 5 एलएफ ए ऑप्शन या फिर 25 एलएफ डी ऑप्शन। तो सीधी सी बात है, अगर मिनिमम अमाउंट पूछ ले तो क्या होगा बेटा? 5। मिनिमम अमाउंट पूछ ले तो क्या होगा? 5, और अपना आंसर 8 चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा? यहाँ पर है अमाउंट ओनली, और यहाँ पर अगर मिनिमम होता तो 5 जाता। आंसर क्या जाता हमारा? 5 जाता। लेकिन यहाँ पर मिनिमम नहीं पूछा, अमाउंट पूछा है। और अमाउंट क्या होगा बेटा? अपना सीधी सी बात है, राइट आंसर क्या गया? डी ऑप्शन 25 एलएफ। क्या पाया? क्या प्रेजेंट होता है? अमाउंट होता है डिप्थीरिया टॉक्सोइड का टीटी डीटी वैक्सीन में। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा यहाँ तक। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा बेटा। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा है? 25 एलएफ राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये था बेटा पहले क्वेश्चन का रैशनल। इन दोनों पॉइंटों को आप नोट डाउन करके रख लेना, क्या पता किस एग्जाम में, किस पेपर में आपसे ये दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन पूछ लिया जाए बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कुछ डीटी वैक्सीन के, डीपीटी वैक्सीन के कुछ की पॉइंट इस प्रकार है बेटा, जो हर एग्जाम में आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। सबसे पहले सर, जो डीपीटी वैक्सीन होती है, डीपीटी वैक्सीन होती है, कैसी वैक्सीन है? लाइव वैक्सीन है, ठीक है, टॉक्सोइड वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन है। लेकिन ध्यान रखना बेटा, जो डीपीटी वैक्सीन होती है वो कैसी वैक्सीन है? किल्ड वैक्सीन होती है। कैसी वैक्सीन होती है सर? किल्ड वैक्सीन होती है। ये कैसी वैक्सीन है? किल्ड वैक्सीन होती है, ध्यान रखना।
डीपीटी वैक्सीन कैसी वैक्सीन है? किल्ड वैक्सीन होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही बनता है। मोर पोटेंट कंपोनेंट इन डीटी, डीटी वैक्सीन के अंदर, ठीक है बेटा, जो मोर पोटेंट, ठीक है, कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है? तो सबसे पहले डीपीटी जो वैक्सीन होती है बेटा, इसमें जो 3 कंपोनेंट होते हैं, कितने होते हैं? 3 कंपोनेंट। डिप्थीरिया होता है, पर्टूसिस और टेटनस। अब इन तीनों में से जो मोर पोटेंट है वो कौन सा है? पर्टूसिस। आंसर क्या होगा डियर? पर्टूसिस इज द मोर पोटेंट कंपोनेंट इन द डीपीटी वैक्सीन। ठीक है बेटा, आई होप क्वेश्चन कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट है एडजुवेंट, मतलब डीपीटी वैक्सीन में एडजुवेंट क्यों होता है? डीपीटी वैक्सीन में एडजुवेंट क्यों मिलाया जाता है? तो आंसर होगा बेटा इंक्रीज या फिर बूस्ट इम्यूनोजेनिसिटी। इम्यूनोजेनिसिटी को इम्यूनोजेनिसिटी को बूस्ट करने के लिए क्या मिलाया जाता है? इसमें एडजुवेंट मिलाया जाता है। और एडजुवेंट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है। दूसरा होता है फॉस्फेट, फॉस्फेट हाइड्रो ऑक्साइड। दूसरा कौन सा होता है? फॉस्फेट हाइड्रो ऑक्साइड। अगर एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन आपसे ये पूछे, बताओ एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड डीपीटी वैक्सीन में क्यों मिलाया जाता है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या है, कि सर ये एडजुवेंट है या प्रिजर्वेटिव है। तो सबसे पहले एडजुवेंट है। और क्यों मिलाया जाता है बेटा? इम्यूनोजेनिसिटी को बूस्ट करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिजर्वेटिव। बताओ डीपीटी वैक्सीन किसमें प्रिजर्व की जाती है? तो आंसर होगा थाइमोसिल में बेटा। किसमें होगा? थाइमोसिल में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, ये जो मैं की पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, प्रिजर्वेटिव कौन सा यूज करते हैं डीपीटी वैक्सीन के लिए? थाइमोसिल यूज की जाती है। नेक्स्ट है स्टोर टेम्परेचर। डीपीटी वैक्सीन को कितने डिग्री टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है? तो कितने पर बेटा? एट रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर पर क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। ठीक है, और जो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर कितना होता है? 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान रखना बेटा, एक स्टेटमेंट को यहाँ पर ध्यान रखना कि डीपीटी वैक्सीन इज नॉट ए स्टोर इन फ्रीज। फ्रीज में इसको स्टोर नहीं रख सकते। क्यों? फ्रीज का टेम्परेचर कितना होता है? -20 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? -20 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको स्टोर कितने पर रखा जाता है? 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर इसको स्टोर रखा जाता है। ध्यान रखना। एक नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है कि डीपीटी जो वैक्सीन है इज ए फॉलो, ये फॉलो करती है बेटा किसको? ओपन बाइल पॉलिसी को। ओपन बाइल पॉलिसी को क्या करती है? ये फॉलो करती है। सर फॉलो क्यों करती है? क्योंकि ध्यान रखना बेटा, जितनी भी लिक्विड वैक्सीन है जिसमें से ये क्या है? डीपीटी वैक्सीन कैसी वैक्सीन है? लिक्विड वैक्सीन है। कैसी वैक्सीन है? लिक्विड वैक्सीन है। और ये फॉलो करती है, ध्यान रखना, जितनी भी लिक्विड वैक्सीन होती है ओपन बाइल पॉलिसी को क्या करती है? ये फॉलो करती है। आई होप क्वेश्चन समझ में आए होंगे बेटा। एक क्वेश्चन से यहाँ पर आपको 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट हमारा जो ये क्वेश्चन था, ठीक है, इसका आंसर आपको मिल गया 25। ठीक है, ये आपके की पॉइंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा। क्वेश्चन को पढ़ें आराम से और आंसर करें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। रूरल एरिया विद लो वैक्सीन कवरेज फॉर ओपीवी वैक्सीन, मतलब ओपीवी वैक्सीन के लिए हम रूरल एरिया को क्या करते हैं? कवर करते हैं। देयर इज एन आउटब्रेक ऑफ वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस। इस पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है बेटा। आंसर जो निकलेगा इसी के अकॉर्डिंग निकलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वायरस इज एसोसिएटेड विद दिस कंडीशन, मतलब ये पूछा है कि कौन सा वायरस है जो पोलियो, सॉरी, ये पूछा है कि इसमें से कौन से टाइप का वायरस होगा जो वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस डिजीज कॉज करेगा बेटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ की पॉइंट देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पहला की पॉइंट है वो क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोलियो वायरस टाइप थर्ड, मतलब टाइप थर्ड पोलियो वायरस से कौन सा कॉज होता है? तो ध्यान रखना बेटा, कौन सा होता है? वेप नामक कॉज होता है। वेप, वेप का मतलब होता है वैक्सीन
एसोसिएटेड वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो। पैरालाइटिक पोलियो होता है, ध्यान रखना भाई। जो पोलियो वायरस टाइप थर्ड है वो क्या करता है, वेप नामक एक क्या करता है बेटा, कॉज करता है, वेप नामक एक डिजीज कर देता है, जिससे क्या होगा पेशेंट को बेटा, बच्चे को क्या होगा, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो डिजीज कॉज होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोलियो वायरस टाइप सेकंड। टाइप सेकंड पोलियो वायरस क्या करता है, तो ध्यान रखना बेटा, ये करता है वीडी टीवी। ठीक है बेटा, मतलब सर इसका बीमारी का नाम है, इसका नाम है बेटा वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस। ठीक है, पोलियो वायरस डिजीज करता है, ध्यान रखना, वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस। और ये कैसा है, आउटब्रेक है। कैसा वायरस है ये, आउटब्रेक वायरस होता है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनता है, इंडिया स्विच डे। इंडिया स्विच डे कब मनाया जाता है, तो सीधी सी बात है, इंडिया स्विच डे मनाया जाता है 25 अप्रैल 2016 को बेटा। कितने को बनाया जाता है, 25 अप्रैल 2016 को। मतलब हर 25 अप्रैल को कौन सा डे बनाया जाता है, इंडिया स्विच डे बनाया जाता है। सर ये इंडिया स्विच डे क्या है, देखो बेटा, पहले जो पोलियो की वैक्सीन थी वो कैसी आती थी, ट्राईवैलेंट आती थी। कैसी आती थी, ट्राईवैलेंट। मतलब इसमें पोलियो वायरस फर्स्ट आता था, पोलियो वायरस सेकंड और पोलियो वायरस थर्ड आता था। ठीक है, ये तीनों स्ट्रेन इसमें क्या होते थे, आते थे। लेकिन जो अपना पोलियो वायरस टाइप सेकंड है ये क्या हो गया, इरेडिकेट हो गया। ये क्या हो गया, इरेडिकेट हो गया। ठीक है, फिर ट्राईवैलेंट वैक्सीन को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, बाईवैलेंट वैक्सीन में। किसमें कन्वर्ट कर दिया, बाईवैलेंट वैक्सीन में। अब इसमें स्ट्रेन पोलियो वायरस फर्स्ट एंड पोलियो वायरस क्या आता है, थर्ड आता है। ठीक है, और जो ट्राईवैलेंट पोलियो वैक्सीन को बाईवैलेंट पोलियो वैक्सीन में कन्वर्ट किया गया, ये किस प्रोग्राम के तहत किया गया, स्विच प्रोग्राम के तहत। किसके प्रोग्राम के तहत बेटा, स्विच प्रोग्राम के तहत इसको क्या किया गया, कन्वर्ट किया गया। ठीक है बेटा, अब एग्जामिनर अगर आपसे पूछ ले कि बताओ कि स्विच प्रोग्राम कब चलाया गया, तो आंसर होगा बेटा 2016 में चलाया गया। सर कौन सी तारीख को, 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को ट्राईवैलेंट वैक्सीन को बाईवैलेंट वैक्सीन में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया गया। इसीलिए हम हर 25 अप्रैल को बेटा कौन सा डे बनाते हैं, इंडिया स्विच डे बनाया जाता है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा आपको। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। अब आप आसानी से क्वेश्चन दे सकते हो बेटा, आंसर दे सकते हो। सबसे पहले ऑल ऑफ दी अबव अपना रॉन्ग आंसर है, टाइप फर्स्ट अपना रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अब जो कंफ्यूजन होगा वो टाइप सेकंड पोलियो वायरस, ठीक है बेटा, टाइप सेकंड पोलियो वायरस और टाइप थर्ड पोलियो वायरस में होगा। तो मैं आपको बताऊं, टाइप थर्ड पोलियो वायरस है वो तो क्या करता है, वेप करता है। सर वेप का मतलब अभी बताया था, वैक्सीन एसोसिएटेड वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो, पैरालाइटिक पोलियो। और जो टाइप सेकंड पोलियो वायरस होता है वो क्या करता है, वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस करता है। ध्यान रखना बेटा, क्या करता है, वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस करता है। मतलब इसका जो राइट आंसर है वो क्या गया बेटा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। तो इसी क्वेश्चन से बेटा हमने 5 क्वेश्चन और निकाले जो हर एग्जाम में आने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बेटा, ए 25 ईयर ओल्ड प्रेग्नेंट फीमेल, मतलब 25 साल की एक प्रेग्नेंट फीमेल है, इन हर सेकंड ट्राइमेस्टर में है, प्रेजेंटेड टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में आई हुई है, गेटिंग वैक्सीनेटेड, वैक्सीनेशन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी,
मतलब प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको बता दूं बेटा कि अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो ध्यान रखना, ऑल लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ऑल लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड एक्सेप्ट किसको छोड़कर बेटा, येलो फीवर वैक्सीन को छोड़कर, येलो फीवर वैक्सीन को छोड़कर। मतलब सात जितनी भी लाइव वैक्सीन है बेटा वो सब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, बट एक येलो फीवर वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है, वो प्रेगनेंसी में आराम से दी जा सकती है बेटा। ठीक है, तो सर लाइव वैक्सीन है, हाँ बेटा बिल्कुल लाइव वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, किल्ड वैक्सीन आर गिवन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन में बेटा आराम से किल्ड वैक्सीन दी जा सकती है, किल्ड वैक्सीन आराम से दी जा सकती है प्रेगनेंसी के अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि सर हेपेटाइटिस ए वैक्सीन बिल्कुल किल्ड वैक्सीन है, आराम से दे सकते हैं, लेकिन हमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन छांटना है, मतलब अपना ऑप्शन ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी। सर हेपेटाइटिस बी भी कैसी वैक्सीन है बेटा, किल्ड वैक्सीन है, मतलब आराम से दी जा सकती है। ठीक है, आराम से दी जा सकती है, मतलब ये भी अपना ऑप्शन नहीं है। सर रेबीज वैक्सीन, बिल्कुल रेबीज वैक्सीन इज द किल्ड वैक्सीन, ये भी कौन सी है, किल्ड वैक्सीन है, मतलब प्रेगनेंसी में हम आराम से दे सकते हैं इसको। मतलब सी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, खोटा हो गया। राइट आंसर कौन सा बचा बेटा, डी ऑप्शन, वेरिसेला वैक्सीन। वेरिसेला जो वैक्सीन होती है बेटा ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है सर, किसमें, प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में क्या है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, ध्यान रखना। सर क्यों होती है, क्योंकि ये लाइव वैक्सीन है। कौन सी है, लाइव वैक्सीन, जो किसमें लगाई जाती है, सर ये लगाई जाती है चिकन पॉक्स में। किसमें लगाई जाती है, चिकन पॉक्स बीमारी में ये लगाई जाती है। ठीक है बेटा, तो इस ऑप्शन का राइट आंसर क्या हुआ बेटा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ की पॉइंट देख लेते हैं वेरिसेला वैक्सीन, और हर वैक्सीन से रिलेटेड कौन कौन से की पॉइंट यहाँ पर हिट होंगे एग्जाम में आने के लिए। वेरिसेला वैक्सीन इज ए बिल्कुल लाइव वैक्सीन होती है। कैसी वैक्सीन है सर, लाइव वैक्सीन है। हेपेटाइटिस बी कौन सी वैक्सीन है सर, ये किल्ड वैक्सीन होती है। हेपेटाइटिस ए भी कौन सी वैक्सीन है, ये भी किल्ड वैक्सीन है। ठीक है, अब लाइव वैक्सीन कौन कौन सी है, तो लाइव वैक्सीन होगी डियर सबसे पहले बीसीजी वैक्सीन, लाइव वैक्सीन होगी। उसके बाद कौन सी होगी, वेरिसेला वैक्सीन, वेरिसेला वैक्सीन। उसके बाद ओपीवी वैक्सीन, लाइव वैक्सीन होती है, ओपीवी वैक्सीन। उसके बाद येलो फीवर वैक्सीन, येलो फीवर वैक्सीन। ठीक है, उसके बाद बेटा लाइव इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, लाइव इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो नाजल रूट से दी जाती है। ये भी कैसी वैक्सीन है बेटा, ये भी लाइव वैक्सीन होती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है बेटा कौन सा, रूबेला वैक्सीन, रूबेला वैक्सीन। मीजल्स वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन भी कैसी है, लाइव वैक्सीन होती है। और सर लाइव वैक्सीन एमआर वैक्सीन होती है, एमएमआर वैक्सीन लाइव वैक्सीन होती है। ठीक है, एमएमआर वैक्सीन भी कैसी होती है, लाइव वैक्सीन होती है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा हर क्वेश्चन। ठीक है, ये जितनी भी वैक्सीन होती है बेटा ये कैसी वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन है। और जो ये जितनी भी लाइव वैक्सीन है ये सारी क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, कहां पर, प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। एक्सेप्ट सर किसको छोड़कर है, किसको छोड़कर है, तो आंसर होगा बेटा येलो फीवर वैक्सीन को। येलो फीवर वैक्सीन को छोड़कर जितनी भी वैक्सीन होती है वो कैसी वैक्सीन है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, किसमें बेटा, प्रेगनेंसी के अंदर लाइव वैक्सीन। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट, किल्ड वैक्सीन कौन कौन सी होती है, तो किल्ड वैक्सीन होती है सर डीपीटी वैक्सीन किल्ड वैक्सीन है सर। और कौन सी, रेबीज वैक्सीन किल्ड वैक्सीन होती है। हेपेटाइटिस बी कौन सी वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन होती है। और सर कौन सी है, और कौन कौन सी होती है बेटा, और होती है प्लेग, प्लेग वैक्सीन भी कैसी है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। मतलब ये जितनी भी वैक्सीन है ये सारी की सारी क्या है बेटा, किल्ड वैक्सीन होती है। और जो टॉक्सोइड वैक्सीन है ये कौन सी, डीटी वैक्सीन और टीडी वैक्सीन, ये दोनों कौन सी है बेटा, टॉक्सोइड वैक्सीन होती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, सर पॉलीसैकेराइड वैक्सीन कौन सी है, पीसीवी वैक्सीन ही क्या है बेटा, पॉलीसैकेराइड वैक्सीन है। टॉक्सोइड वैक्सीन अभी मैंने आपको बता दिया डीटी और
टीडी वैक्सीन कैसी वैक्सीन होती है बेटा? टॉक्सोइड वैक्सीन होती है। ठीक है, नेक्स्ट को इस क्वेश्चन को करने से पहले बेटा कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट और बनते हैं। ठीक है, वो की पॉइंट क्या है कि एग्जाम में भाई सीधी सी बात है, क्या इसी क्वेश्चन का कॉन्ट्रा इंडिकेशन पूछेगा? नहीं। अगर वो पूछ ले कि बताओ प्रेगनेंसी के अंदर, मैंने आपको बता दिया ऑल वैक्सीन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड एक्सेप्ट द येलो फीवर वैक्सीन। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ ले बताओ जो टाइफाइड वैक्सीन होती है, टाइफाइड वैक्सीन होती है वो किसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? तो आंसर होगा बेटा फीवर। अगर मान लो किसी बच्चे को फीवर आ रहा है, ठीक है, क्या उसमें हम टाइफाइड वैक्सीन देंगे? सर बिल्कुल नहीं देंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है फीवर में टाइफाइड वैक्सीन बेटा। ठीक है, अगर एग्जामिनर पूछ ले कि सर एसिम्प्टोमेटिक, अगर मान लो किसी पेशेंट को एचआईवी है और उसमें एचआईवी के साइन सिम्टम शो नहीं हो रहे, मतलब एसिम्प्टोमेटिक एचआईवी है, क्या उसमें वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? तो ध्यान रखना बेटा, नो, उसमें कोई भी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट कि सर येलो फीवर वैक्सीन, एक तो होती है येलो फीवर वैक्सीन और एक होती है कोलेरा वैक्सीन। एक कौन सी होती है? कोलेरा वैक्सीन। सर इन दोनों वैक्सीन को क्या हम एक साथ दे सकते हैं? नहीं, ये दोनों एक साथ नहीं दी जाती है बेटा, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ध्यान रखना। कभी भी येलो फीवर वैक्सीन और कोलेरा वैक्सीन को एक साथ हम नहीं देते। क्यों 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 नहीं देते? क्योंकि ये दोनों क्या करती है बेटा? नेगेटिव इफेक्ट दिखाती है पेशेंट की बॉडी पर, इसलिए दोनों कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। मान लो अगर हमने एक पेशेंट को येलो फीवर वैक्सीन दी, तो हम कोलेरा वैक्सीन कब देंगे उसको? कोलेरा वैक्सीन कब देंगे? तो इसके बीच में कम से कम 3 वीक का क्या होना चाहिए बेटा? गैप होना चाहिए। कितने वीक का गैप होना चाहिए? 3 वीक का गैप होना चाहिए, कम से कम 3 वीक का गैप होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कि सर अगर मान लो एक बेबी है, एक क्या है बेटा? बेबी है, और कब हुआ है? प्री टर्म हुआ है, मतलब 37 वीक से पहले हुआ है, और उसका वेट 2 kg से क्या है? कम है। तो बताओ कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी? तो ध्यान रखना बेटा, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी, मतलब हम उसको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं देंगे अगर प्री टर्म हुआ है और 2 kg से क्या है? बेबी का वेट बेटा कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ सकता है बेटा एग्जामिनर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बताओ कि एक पेशेंट, एक बेबी है और उसका जो बेटा एज है वो 2 साल से क्या है? कम है। एक बच्चा है और उसका जो एज है, उसकी जो एज है वो 2 साल से कम है, तो बताओ कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी? तो कौन सी होगी बेटा? टाइफॉइड वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटिव होगी। टाइफॉइड वैक्सीन क्या होगी? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी। अगर फीवर है तब भी कौन सी वैक्सीन क्या होगी बेटा? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी। टाइफाइड वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से फिर ये बनता है कि बताओ अगर एक बच्चे की एज 5 साल से ज्यादा है, 5 ईयर से ज्यादा है, तो कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? तो ध्यान रखना बेटा, पर्टूसिस वैक्सीन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड आफ्टर द 5 ईयर ऑफ एज, मतलब पर्टूसिस वैक्सीन 5 साल के बाद कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, नहीं दी जाती है बच्चे को। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि सर पर्टूसिस वैक्सीन किस बीमारी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? तो ध्यान रखना बेटा, ये है न्यूरोलॉजिक कंडीशन में। न्यूरोलॉजिक कंडीशन में क्या है? ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन से थे बेटा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए, नोट डाउन करते रहना, पेन कॉफी लेके बैठना है आपको। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हो बेटा, कोई भी इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्वेश्चन को करें आराम से। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सेम क्वेश्चन आ गया,
ऑप्शन चेंज है, आंसर चेंज है। अब आप आसानी से बता सकते हो बेटा कि कॉन्ट्रा प्रेगनेंसी के अंदर कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। क्या सर येलो फीवर वैक्सीन? बिल्कुल, येलो फीवर वैक्सीन लाइव वैक्सीन है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये आप प्रेगनेंसी, यही एक वैक्सीन है जिसको आप प्रेगनेंसी में दे सकते हो, मतलब अपना ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। सर किल्ड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, नाम ही किल्ड लगा है तो इसको दे सकते हो, लेकिन अपना आंसर नहीं है। रेबीज वैक्सीन इज द किल्ड वैक्सीन, अपना आंसर नहीं है। राइट आंसर रूबेला वैक्सीन। रूबेला वैक्सीन इज द लाइव वैक्सीन, और लाइव वैक्सीन क्या है बेटा? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। सर कहां पर? प्रेगनेंसी में क्या है ये? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, ध्यान रखना। ठीक है, रूबेला वैक्सीन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ की पॉइंट देख लेते हैं कि सर जो एमआर वैक्सीन है ये कैसी वैक्सीन होती है। तो सबसे पहले बेटा ये कैसी वैक्सीन है सर? ये होती है कंबाइंड वैक्सीन। कैसी होती है? कंबाइंड वैक्सीन होती है। उसके बाद सर एमएमआर वैक्सीन कैसी लाइव वैक्सीन है? लाइव वैक्सीन होती है। कैसी वैक्सीन है? लाइव वैक्सीन है। सर इसका जो मोस्ट कॉमन रूट होता है वो क्या होता है? सबक्यूटेनियस देते हैं इस वैक्सीन को। सर इसकी डोज कितनी होती है? तो डोज होती है 0.5 ml। ठीक है, नेक्स्ट कि सर जो एमएमआर वैक्सीन होती है ये कब दी जाती है? ये दी जाती है बेटा एट 9 मंथ। स्टार्टेड डोज कितनी होती है? स्टार्टेड डोज होती है बेटा इसकी 9 मंथ पर। ठीक है, और इसको बेटा जो सेकंड डोज या बूस्टर डोज लगाते हैं वो कब लगाते हैं? 16 से 24 मंथ पर इसकी सेकंड डोज लगाते हैं। सेकंड डोज लगाते हैं। और जो एमएमआर वैक्सीन है ये नॉट इंक्लूड एनआईएस, मतलब नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में एमएमआर वैक्सीन को शामिल नहीं किया गया है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, एमआर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन छोटे छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं बेटा, ध्यान रखना। नेक्स्ट एमआर वैक्सीन। एमआर वैक्सीन भी कैसी वैक्सीन है? कंबाइंड वैक्सीन है सर, लाइव वैक्सीन होती है। उसके बाद सर ये कौन से रूट से? सबक्यूटेनियस रूट से। सर इसकी डोज कितनी होती है? तो इसकी डोज होती है बेटा 0.5 ml। ठीक है, 0.5 ml। सर कब दी जाती है? 9 मंथ पर ये दी जाती है बेटा। ठीक है, अब कुछ की पॉइंट है कि यहाँ पर जो एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, एग्जाम में पूछी जाती है बेटा कुछ की पॉइंट। ठीक है, लाइव वैक्सीन मैंने अभी आपको बता दिया बेटा। ये जो सारे ऑप्शन क्वेश्चन है बेटा मैं पिछले क्वेश्चन में करा चुका हूं, एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ पर लाइव वैक्सीन, ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में। क्या है बेटा? प्रेगनेंसी में। की पॉइंट, ये बेटा कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वैक्सीन के। तो लाइव वैक्सीन किसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। टाइफोरल वैक्सीन, सर ये फीवर में क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ये सर प्री टर्म, अगर बेबी बेटा अगर डिलीवरी है, अगर वो मान लो लेस देन 37 वीक से कम है तब भी नहीं दे सकते। अगर बेबी का वेट लेस देन 2 kg से कम है तब भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। येलो फीवर वैक्सीन किसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? तो ध्यान रखना बेटा, नॉट बी टुगेदर कोलेरा वैक्सीन। कोलेरा वैक्सीन के साथ हम इसको नहीं दे सकते हैं, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट लेस देन 2 ईयर ऑफ एज, मतलब 2 साल से अगर बेबी कम है तो उसमें कौन सी वैक्सीन? टाइफॉइड वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ध्यान रखना। मोर देन 5 ईयर ऑफ एज परटूसिस वैक्सीन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिजीज, अगर मान लो किसी को पर एक वैक्सीन लगाई है और वो वैक्सीन है बेटा कौन सी? पर्टूसिस। अगर पर्टूसिस वैक्सीन लगाने पर अगर क्या हो जाए, अगर पहले से ही मान लो किसी पेशेंट को प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिजीज है तो उसमें कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी? पर्टूसिस वैक्सीन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इनटू द प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिजीज। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मैंने आपको यहाँ पर बता दिए बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेन कॉपी लेके साथ बैठना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सेम क्वेश्चन आ गया बेटा, सॉरी इसका आंसर वही है, रूबेला वैक्सीन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें।
आइडेंटिफाई द इमेज, आइडेंटिफाई दिस इमेज। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई जो ये इमेज दे रखी है क्वेश्चन में, ये इमेज कौन सी है। सर क्या आइस पैक है? बिल्कुल नहीं। आइस पैक कैसा होता है बेटा? आइस पैक होता है कुछ इस प्रकार का, आइस पैक होता है इस प्रकार का, इस प्रकार का आइस पैक होता है। तो ये तो अपना ऑप्शन नहीं है। वैक्सीन कैरियर, वैक्सीन कैरियर आपने देखा होगा बेटा, इस प्रकार का एक डिब्बा सा होता है। ठीक है बेटा, इस प्रकार का एक डिब्बा होता है, इस प्रकार का। तो ये भी वैक्सीन कैरियर भी नहीं है। WIC, डब्ल्यू वॉक इन कोल्ड रूम, वॉक इन कोल्ड रूम भी नहीं है। ठीक है, राइट आंसर क्या गया? ILR, ILR इज द राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। ठीक है, ILR का मतलब क्या होता है? ILR का मतलब होता है आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर, आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या गया बेटा? ILR इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो बेटा, अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ये बनते हैं। सबसे पहले ILR, इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉट सेट वगैरह, इसमें जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट है क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले की जो ILR में वैक्सीन को हम रखते हैं वो किस प्रकार रखते हैं? अगर आपको ये डायग्राम क्लियर दिख रहा है तो इसी प्रकार हम वैक्सीन को रखते हैं बेटा, कि सबसे पहले नीचे नीचे OPV वैक्सीन। सर नीचे नीचे कौन सी वैक्सीन रखी जाती है? तो ध्यान रखना बेटा, नीचे ही नीचे वो वैक्सीन रखी जाती है जो हीट सेंसिटिव होती है। कौन सी होती है? हीट सेंसिटिव वैक्सीन, हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है, उन वैक्सीन को रखा जाता है। ध्यान रखना, सबसे पहले हीट सेंसिटिव वैक्सीन को ही रखा जाएगा नीचे नीचे, और ऊपर 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 रखा जाएगा बेटा जो हीट से खराब हो जाए, गर्मी से खराब हो जाए, उनको तो रखा जाएगा नीचे नीचे। और जो मतलब कोल्ड में क्या हो जाए बेटा, सही रहे, मतलब कि ऊपर ही ऊपर उनको रखा जाएगा जो बेटा फ्रीज कैसी होती है? सेंसिटिव होती है। फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन को रखा जाता है जो फ्रीज में खराब हो जाए। भाई सीधी सी बात है, फ्रीज में खराब हो जाए तो मतलब नीचे खराब होंगी तो उनको ऊपर ऊपर रखो, जो हीट में खराब हो जाए उनको नीचे नीचे रखो। ठीक है, तो OPV वैक्सीन हीट में खराब हो जाती है तो नीचे ही नीचे है। और जो डाइल्यूट वैक्सीन होती है बेटा, ये फ्रीज में खराब हो जाती है, इसलिए इसको कहां पर रखो? ऊपर ही ऊपर रखो। तो फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन ऊपर ही ऊपर रखी जाती है और हीट सेंसिटिव वैक्सीन नीचे नीचे रखी जाती है। ठीक है, और ये पूरा अरेंजमेंट ऐसे ही होता है। अगर एग्जाम में कई बार अभी क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, नॉट सेट में भी, नॉट सेट में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन कि फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है, फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी होती है। वहां पर जो आंसर था वो हेपेटाइटिस बी था। क्या था? हेपेटाइटिस बी था, ध्यान रखना। वहां पर डाइल्यूएंट करके कोई भी ऑप्शन नहीं था, वहां पर जो ऑप्शन था वो क्या था? हेपेटाइटिस बी। और उसका राइट आंसर भी क्या गया था? हेपेटाइटिस बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, ठीक है, तो इस डायग्राम को बेटा आप अच्छी तरीके से देख लें। अब बात ये आती है कि सर जो इसका जो टेम्परेचर है, इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, कितने घंटे कम से कम लाइट आनी चाहिए 24 घंटे में, तो वो कितना होता है? तो सबसे पहले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं उसको देख लेते हैं बेटा। यहाँ पर देखो, आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर से, ठीक है, तो सबसे पहले इसका टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है बेटा? 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है यहाँ पर, एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। ठीक है, अगर आपसे पूछे बताओ ILR का टेम्परेचर कितना है, तो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज यूज टू स्टोर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन वैक्सीन एट द PSC एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अगर आपसे पूछे बताओ ILR का जो यूज है वो हम कहां पर करते हैं, तो कहां पर करते हैं? PSC और CSC पर करते हैं। CSC इज द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, या फिर FRU, फर्स्ट रेफरल यूनिट। बिल्कुल सही बात है। तो दो क्वेश्चन तो आपको एक ही लाइन से मिल गए बेटा। भाई अगर पूछे ILR का टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, कहां पर इसका यूज किया जाता है, कहां पर वैक्सीन को स्टोर किया जाता है, तो PSC और CSC पर बेटा। ठीक है, नेक्स्ट, एन ILR विद ए टॉप ओपनिंग लीड prevent loss of cold air during door opening and can we keep vaccine safe with
लिटिल 8 आवर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, मतलब कि 24 घंटे जैसे लाइट आती है, 24 घंटे में कम से कम, ऐसा नहीं है 24 घंटे लाइट आए, कम से कम कितने घंटे तो लाइट आनी चाहिए, 8 घंटे लाइट आनी चाहिए, ध्यान रखना। 24 घंटे में 8 घंटे तो कम से कम लाइट आनी चाहिए, नहीं तो ये वैक्सीन खराब हो जाएगी। मान लो 1 से 2 घंटे क्या आई, लाइट आई बेटा। इसीलिए तो ध्यान रखना, जो विलेज लेवल पर है बेटा, विलेज लेवल पर या सब सेंटर लेवल पर वैक्सीन को हम कभी स्टोर नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वहां पर लाइट ज्यादा घंटे नहीं आती है, इसीलिए ध्यान रखना विलेज लेवल और सब सेंटर पर हम वैक्सीन को स्टोर नहीं रख सकते, क्योंकि सबसे फेलियर चांस वैक्सीन के कहां पर होते हैं, सब सेंटर पर ही होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो कम से कम कितने घंटे लाइट आनी चाहिए, ये क्वेश्चन को भी आप नोट डाउन कर लेना बेटा। 3 क्वेश्चन यहां से निकले, 24 घंटे में कम से कम 8 घंटे लाइट आनी चाहिए, और कहां पर अवेलेबल होता है बेटा, ये डिस्ट्रिक्ट पर और पीएससी पर अवेलेबल होता है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट, इन केस बास्केट एंड नॉट अवेलेबल, और इसके लिए कोई बास्केट की जरूरत नहीं पड़ती है बेटा। 2 लेयर ऑफ एम्प्टी आइस पैक कैन बी लेड फ्लैट ऑन द बॉटम, और जब देखो बेटा यहाँ पर ध्यान रखना कि वैक्सीन को डायरेक्ट हम इससे कांटेक्ट में, सरफेस से कांटेक्ट में नहीं रखते, इसके नीचे हम क्या रखते हैं बेटा, आइस पैक को रखा जाता है। क्या रखा जाता है? आइस पैक को रखा जाता है। ठीक है, ऑफ द आईएलआर टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद इनसाइड फ्लोर ऑफ द कैबिनेट, मतलब वैक्सीन को कभी भी फ्लैट से, सरफेस से लगाकर नहीं रखेंगे, क्योंकि नहीं तो वैक्सीन क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी बेटा। वैक्सीन शुड नेवर बी केप्ट ऑन द फ्लैट फ्लोर ऑफ आईएलआर। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। तो इसका राइट आंसर क्या गया बेटा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, कि ये डायग्राम क्या है, आईएलआर है, ध्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इसका क्वेश्चन बेटा आप आराम से दे सकते हो, 7 स्टार बना लेना। प्रीवियस में कॉन्ट्रा इंडिकेशन में ये क्वेश्चन करवा चुका हूं, ध्यान करवा चुका हूं, बताओ। ठीक है, सबसे पहले व्हाट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेटेड टू हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, किसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? सर लो एफगार स्कोर में बिल्कुल नहीं। लो एफगार स्कोर, अब आपको पता होगा एफगार स्कोर बेटा पीडिया का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? पीडिया का। कि सर एफगार स्कोर क्या होता है, तो ध्यान रखना बेटा, एफगार स्कोर, यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं मैं बेटा एफगार स्कोर का, नहीं तो पीडिया में बहुत अच्छा टॉपिक है, पढ़ा होगा आपने। एफगार स्कोर, ए से एपरियंस, पी से पल्स, जी से ग्राइमेज, ए से एक्टिविटी, और आर से रेस्पिरेटरी एफोर्ट्स। क्या है? रेट नहीं है बेटा, ध्यान रखना, एफोर्ट्स है, ध्यान रखना। ठीक है, एफगार किसने दिया था सर? वर्जीनिया, वर्जीनिया एफगार ने दिया था। एफगार ने दिया था सर, कब दिया था? 1954 में दिया था। क्वेश्चन पूछा गया है कब दिया था, 1954 में दिया गया था सर। एफगार स्कोर का मोस्ट इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा होता है, तो ध्यान रखना बेटा, पल्स रेट। पल्स रेट इज द मोस्ट इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द एफगार स्कोर, पल्स रेट। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं परगा के नाम से। किसको बोलते हैं? परगा के नाम से। पहला जो होता है वो पल्स रेट होता है, ध्यान रखना बेटा, क्या होता है? पल्स रेट। दूसरा एक्टिविटी होता है, क्या होता है? एक्टिविटी होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो मतलब डी ऑप्शन अपना नहीं हो सकता सर। ब्रीच डिलीवरी बिल्कुल नहीं है सर। वेट, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन अगर जिसका वेट बेटा 2400 ग्राम हो, उसको हम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। ये तो किसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? लेस देन 2 केजी से अगर कम होगा बेबी, उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो इसमें तो हम दे सकते हैं, तो अपना आंसर नहीं है। राइट आंसर प्री मैच्योरिटी इज द राइट आंसर। मैंने पहले ही बताया था पिछले क्वेश्चन में बेटा, कि जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है वो किसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? जिस बच्चे का, बेबी का वेट 2 केजी से कम हो, उसमें नहीं दे सकते। दूसरा प्री टर्म है, जिसकी डिलीवरी बिफोर 37 वीक से पहले हुई है, उन दोनों को हम बेटा नहीं दे सकते, ध्यान रखना। मतलब ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा बेटा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज द कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इनटू द लेस देन 2 केजी एंड प्री टर्म बेबी। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा।
अब आराम से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे सकते हो। जीबीएस कॉज विच फॉलोइंग वैक्सीन, मतलब इनमें से, सॉरी बेटा, कि इसमें जो ये ऑप्शन है बेटा, ये थोड़े से ये ऑप्शन गलत है। ठीक है? यहाँ पर जो ऑप्शन होंगे पर्टूसिस वैक्सीन, ठीक है? यहाँ पर लिख लेना एक आप इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ठीक है? यहाँ पर लिख लेना आप हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ठीक है? और यहाँ पर लिख लेना बेटा आप ओपीवी वैक्सीन, ठीक है? ये ऑप्शन थोड़े से गलत है। ठीक है? और ए ऑप्शन इज द राइट, पर्टूसिस, ठीक है? यहाँ पर पर्टूसिस है। ए ऑप्शन पर्टूसिस है, बी ऑप्शन इन्फ्लुएंजा है, सी ऑप्शन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है और डी ऑप्शन ओपीवी वैक्सीन है। ठीक है? अब आंसर करें बेटा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है? तो इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ की पॉइंट देख लेते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? फिर इस क्वेश्चन को करेंगे बेटा। ठीक है? कि ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो जीबीएस कॉज करा सकती है? तो जीबीएस का मतलब होगा ग्यूलेन बारे सिंड्रोम। क्या होता है डियर? जीबीएस का मतलब ग्यूलेन बारे सिंड्रोम। क्या होता है? ग्यूलेन बारे सिंड्रोम होता है। ये एक बेटा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की डिजीज है। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की क्या होती है? डिजीज होती है, ध्यान रखना। ठीक है? तो सबसे पहले कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। हर एक की पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्टार बना लेना, 7 स्टार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बहुत ज्यादा पूछा जाता है बेटा एग्जाम में। क्वेश्चन सबसे पहले देखो, अगर एग्जामिनर पूछ ले कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन से कौन सा कॉज होगा या कौन सी डिजीज हो सकती है, तो सबसे पहले एनाफाइलेक्सिस, मतलब ये क्या कर सकती है बेटा? ये हाइपर सेंसिटिविटी कर सकती है। क्या कर सकती है? हाइपर सेंसिटिविटी कर सकती है। और सर हाइपर सेंसिटिविटी भी कौन सी करेगी? ये इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी करेगी। इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी करती है, ध्यान रखना। सेंसिटिविटी करती है, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है? दूसरा सर जीबीएस, बिल्कुल जीबीएस कॉज कर सकती है, स्टार बना लेना। ठीक है? अगर हमने इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को अगर लगाया तो वो क्या रिएक्शन कर सकती है? जीबीएस कर सकती है। और क्या कर सकती है? ऑक्यूलो रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी क्या कर सकती है? अफेक्ट कर सकती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अगर टीटी वैक्सीन या टीडी वैक्सीन से क्या कॉज होगा? ब्रेकियल न्यूराइटिस होने के चांस रहेंगे बेटा। क्या चांस रहेंगे? ब्रेकियल न्यूराइटिस होने के चांस रहेंगे। इसको भी स्टार बना लेना। नेक्स्ट, येलो फीवर वैक्सीन अगर हमने किसी भी बच्चे को लगाई या पेशेंट को लगाई तो उससे क्या कॉज रहेगा? वैक्सीन एसोसिएटेड विसरोट्रॉपिक डिजीज होने के चांस रहेंगे। स्टार मार्क कर लेना, हर एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जापानी एन्सेफेलाइटिस। जापानी एन्सेफेलाइटिस अगर हमने किसी भी पेशेंट को लगाई तो उससे क्या चांस रहेंगे बेटा? न्यूरोलॉजिकल इवेंट होने के चांस रहेंगे। ओपीवी वैक्सीन से पैरालाइसिस, सर कौन सा पैरालाइसिस? वेब। ठीक है? और वेब स्पेशली किससे बेटा? पोलियो वायरस टाइप 3 से चांस रहेंगे। सर हेपेटाइटिस बी और डीपीटी वैक्सीन से हाइपर सेंसिटिविटी और शॉक होने के चांस रहेंगे। 7 स्टार बना लेना इसको। तो नेक्स्ट बेटा, मीजल्स अगर वैक्सीन हमने किसी में लगाई तो उसमें चांस बेटा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम और फेब्राइल सीजर होने के चांस रहेंगे। किसके चांस रहेंगे? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम और फेब्राइल सीजर। 7 स्टार बना लेना इसको भी। नेक्स्ट है रोटा वायरस वैक्सीन। रोटा वायरस वैक्सीन से किसके चांस रहते हैं? इंट्यूसेप्शन। इंट्यूसेप्शन बोले तो मतलब इंटेस्टाइन, एक इंटेस्टाइन का पार्ट उसी पार्ट में क्या हो जाए बेटा? एंटर कर जाए तो उसको क्या बोलते हैं? इंट्यूसेप्शन बोलते हैं। और इसमें जो स्टूल आता है बेटा, इसमें जो स्टूल आता है वो जेली लाइक स्टूल आता है। कैसा आता है? जेली लाइक स्टूल आता है, जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। नोट डाउन कर लेना इस क्वेश्चन को कि बताओ इंट्यूसेप्शन में किस प्रकार का स्टूल आता है? तो जेली लाइक स्टूल आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? रोटा वायरस का कॉज क्या करेगी? इंट्यूसेप्शन करेगी। ठीक है बेटा? नेक्स्ट है
मीजल्स वैक्सीन, ये भी मैंने आपको करा दिया मीजल्स वैक्सीन। नेक्स्ट है बेटा पर्टूसिस या डीपीटी वैक्सीन क्या कॉज करती है? पर्टूसिस या डीपीटी वैक्सीन सर ये हाइपोटेंसिव हाइपो रेस्पॉन्सिव एपिसोड दिखाती है, क्राइंग और फीवर। मतलब इस वैक्सीन को लगाने के बाद बच्चे को फीवर आएगा, बच्चा रोएगा और हाइपोटेंशन में भी जा सकता है। नेक्स्ट बीसीजी वैक्सीन, स्टार मार्क कर लेना। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैक्सीन लगाने से बच्चे में या पेशेंट में क्या साइड इफेक्ट होने के चांस रहते हैं? तो ऑस्टियोमाइलिटिस, क्या चांस रहते हैं? ऑस्टियोमाइलिटिस। सर ऑस्टियोमाइलिटिस बोले तो इन्फ्लामेशन है, क्या है? इन्फ्लामेशन होता है। सर किसमें इन्फ्लामेशन होता है? सर ये बोन में इन्फ्लामेशन होता है। तो सर एक बार ये बता दो कि इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होगा वो क्या होगा? तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। क्या होता है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द osteomyelitis, और osteomyelitis इज ए साइड इफेक्ट ऑफ द बीसीजी वैक्सीन। ठीक है, एमएमआर वैक्सीन का जो साइड इफेक्ट है वो क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इसका मतलब डिक्रीज प्लेटलेट्स काउंट क्या हो जाएंगी? इसमें कम हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करते रहना बेटा इंडेक्स बनाने के साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को आप करें कि बताओ जीबीएस वैक्सीन, जीबीएस कॉज विच फॉलोइंग वैक्सीन, मतलब कौन सी वैक्सीन है जो जीबीएस कॉज करती है? अब देखो पर्टूसिस वैक्सीन क्या करेगी सर? पर्टूसिस वैक्सीन तो हाइपोटेंसिव कर सकती है, हाइपो रेस्पॉन्सिव, मतलब ए ऑप्शन रॉन्ग है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बेटा हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करती है। क्या करती है? हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करती है। ओपीवी वैक्सीन, सर ओपीवी वैक्सीन पैरालाइसिस करवाती है। क्या करवा सकती है? पैरालाइसिस करवा सकती है। मतलब इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन क्या करवाती है? जीबीएस करवा सकती है बेटा। आई होप क्वेश्चन समझ में आए होंगे बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा। तो आज के लिए बेटा इतना ही। यहीं पर हम अपनी क्लास को विराम देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें बेटा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ। फिर मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए ओके बाय।